नमस्कार दोस्तों, मैं एक ऐसे क्राइम केस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो अभी फिलहाल में ही 10 नवंबर 2025 शाम 6:52 में दिल्ली के रेड फोर्ट के पास ही, जहां लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, वहां एक साधारण कार रुकती है और अगले कुछ ही सेकेंड में वो ब्लास्ट हो जाती है। तो सवाल ये है कि क्या ये ब्लास्ट था या फिर सुसाइड प्लानिंग या फिर एक आतंकवाद हमला। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि इस खतरनाक विस्फोट में कितने लोग मारे गए और कितने लोग घायल हुए। तो दिल्ली के उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं जहां 10 नवंबर 2025 3:19 में सुनहरी मस्जिद के पास एक Hyundai i20 कार पार्क होती है और अगले कुछ ही घंटों में ही 6:48 में वहां से चलती है। लाल किला से यूटर्न लेते हुए मेट्रो स्टेशन के गेटवे नंबर 1 के आसपास ही ट्रैफिक लाइट के पास आके रुक जाती है और दिल्ली के उस खतरनाक शाम 6:52 में वो ब्लास्ट हो जाती है। धमाका इतना जोरदार था कि 100 मीटर दूर तक आवाज गूंजता है और वहां के आसपास की कारें के परखे उड़ने लगते हैं। 12 वाहन तो जलकर राख हो जाते हैं, 6 कारें, 2 ई-रिक्शा, 1 ऑटो। मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट पर लगे शीशे चूर चूर हो जाते हैं और वहां के आसपास के शॉपकीपर लोग ये भी कह रहे हैं कि धमाका इतना जोरदार था कि पहली बार मैं ऐसा आवाज सुना हूँ। बहुत भयंकर धमाका, बहुत जोर से आवाज थी, ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी। 6:55 में दिल्ली फायर सर्विस को कॉल आने पर 7 फायर टेंडर पहुंचते हैं आग को काबू करने के लिए। एक आई विटनेस से पता चला है कि 7 बजे पुलिस आ जाती है और 7:15 में एम्बुलेंस भी आ जाते हैं। इतने खतरनाक विस्फोट में 20 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं और एम्बुलेंस आने से पहले ही वहां के लोकल्स पर्यटक लोग लोकनायक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और 9 लोग तो हॉस्पिटल पहुंचते ही मौके पे ही दम तोड़ देते हैं। एक इंफॉर्मेशन से पता चला है कि अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। धमाके की सूचना मिलने पर बॉम्ब डिस्पोजिट फोरेंसिक की टीम वहां पहुंच जाती है और अगले कुछ ही समय में ही NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पहुंच जाते हैं और इस सारे मामलों को यही दोनों एजेंसी ही सॉल्व कर रही है। लेकिन उनके द्वारा और सरकार के द्वारा अभी तक ये नहीं पता चला है कि ब्लास्ट किसने किया और कैसे हुआ। ये एक ब्लास्ट नहीं, इस ब्लास्ट के पीछे एक बहुत बड़ा साजिश है, लेकिन कुछ संकेतों से पता चला है कि ये आतंकवाद हमला है। जैसे दिल्ली पुलिस ने इस सारे मामलों को UAPA के तहत FIR दर्ज किया है, जिसे साफ साफ पता चलता है कि ये आतंकवाद हमला है। पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर UAPA एक्सप्लोजिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज। भूटान के दौरे पर निकले नरेंद्र मोदी जी ने बोले ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश के पीछे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट की घटना को लेकर और एक और घटना को लेकर जो 9 नवंबर 2025 जम्मू कश्मीर हरियाणा की पुलिस ने फरीदाबाद में रेड मारी थी, जिसमें मुजम्मिल अहमद गनाई पुलवामा के डॉक्टर थे जो फरीदाबाद के किराए के घरों में रहते थे। उस छापेमारी के दौरान 350 किलो एक्सप्लोसिव AK-47 के साथ वो गिरफ्तार हुए। आदिल मजीद राथर काजीगुंड के डॉक्टर थे और 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट केमिकल्स उसके साथ मिले। और जब वो पुलिस वहां पे गई आदिल मजीद को ढूंढने के लिए, तो वो सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। जिसके पीछे 2 और डॉक्टर है, जो एक महिला डॉक्टर है जो लखनऊ से गिरफ्तार हो चुकी है और एक और है जो उमर मोहम्मद, जो इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद वो फरार है। की मां के DNA रिपोर्ट से पता चलता है कि उस गाड़ी में वो वहां पे मौजूद थे और वो गाड़ी इसी के नाम से रजिस्टर्ड थी। उस गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट नाम के एक केमिकल्स भी मिले और एक रिमोट कंट्रोल भी मिले।
सारे गिरफ्तार लोग पे शक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान के जे.ए. मोहम्मद और अंसारुल गज़वातुल हिंद से लिंक्ड थे। तो सारे के सारे लोग डॉक्टर भी हैं जो दिन में मरीजों का इलाज करते और रात में बम बनाते, टेलीग्राम ऐप पर प्राइवेट चैट करते, जहां रेडिकल ग्रुप्स की प्लानिंग करते। ये सारी मामले को NIA इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। 12 नवंबर 2025 को इस देश का होम मिनिस्टर अमित शाह ने घायलों लोगों से मिलने गए और वो बोले कि भाषण में कि हर एक एंगल्स को एक एक करके जांच किया जाएगा, जो इसके पीछे की साजिश होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच करें। सवाल ये है कि रेड फोर्ट के पास जहां नरेंद्र मोदी जी झंडा फहराते हैं, इतने सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी अमोनियम नाइट्रेट केमिकल वहां कैसे पहुंचे, जो बम बनाने में काम आते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह, जिसके बॉर्डर उनके कंट्रोल में है और सिक्योरिटी भी उनके कंट्रोल में है, तो वहां पे वो कैसे पहुंचे? तो दोस्त कमेंट में ज़रूर लिखें। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और बेल आइकन ऑन ज़रूर रखें। थैंक यू। जय हिंद।